कलेक्शन पूरा चार्ट, इस पर विचार करना है। अभी जो है कलेक्टर लखनऊ में जो है इसको अभी कम से कम 5,000 या 3,000 से ऊपर ग्राम पंचायत है तुरंत अभी लागू कर दिया कलेक्टर लखनऊ, और बहुत सी जगह लागू हो रहा है के साथ। तो चलिए ये प्रस्ताव सदन के समझ रखा जाता है, एक बार पढ़ लिया। अब इस प्रस्ताव पर बहस होनी है, जो माननीय सदस्यों को इस पर विचार रखने हैं और बाद में उनकी होगी। वो आदमी यार ये आपको जो बात की है तो एक पहले एक बार अपनी बात अनुमति देने का यही तो तौर तरीका सीखना है, और क्या करना है। अब वीडियो देखती होंगी तो तौर तरीका सीखना है, बोलने का, मिलने जुलने का, अधिकार में उसकी कैसे क्या होता है, जब आप ये करेंगे तो आप समझ जाएंगे। मैं माननीय सदस्य के समझ में प्रस्ताव रखती हूँ। माननीय सदस्य मंजू मिश्रा अपने पक्ष में तो इसके प्रस्ताव के संबंध में अपने विचार रखते हैं। मंजू मिश्रा माननीय सदस्य के समझ में बस यही ना, माननीय सदस्य मंजू मिश्रा कर दीजिए बस कुछ नहीं। सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी को और प्रधान जी को धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रस्ताव के विरोध में खड़ी हूँ। प्रधान को स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छता के लिए पैसा मिलता है, प्रधान उसी पैसे में व्यवस्था कराएं। इसके बाद माननीय सदस्य अशोक कुमारी धन्यवाद वगैरह दे दीजिए। धन्यवाद। मैं प्रधान जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैं विरोध में खड़ी हूँ। विरोध में भी बोल रहे खड़ी हुई हमारे घर में आबादी इतनी कम है, हम आमदनी का महंगाई आमदनी का भाई कहाँ 10 रुपये महीना लगता है। इतनी कम है, हम नहीं है शक्ति हमारे और ऐसा गंभीर बोझा है। तो गंभीर आर्थिक बोझा लग जाएगा भाई 10 रुपये का हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हमारे को बहुत पैसा अगर आमदनी में आएगा 100 रुपये आज लोग सफर वाला पैसा दाम जाओ कोई 20 रुपये किया तो अमीर थोड़ा हो पैसा 100 रुपये नीचे रुपये 5 रुपये। माननीय सदस्य नीलम कुमारी इस बिल को समझ अपना सुधार रखें। नीलम कुमार जोरदार बुलंद आवाज में अध्यक्ष और प्रधान जी को अध्यक्ष प्रधान एक हो मैं अध्यक्ष और सचिव जी को नमस्कार करती हूँ। मुझे अपना महत्वपूर्ण समय के लिए प्रस्ताव रखने के लिए महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करती हूँ। जो अमीर हैं, जो ज़्यादा कूड़ा करते हैं, जो गरीब हैं वह बहुत कम कूड़ा पैदा करते हैं, इसलिए यह शुल्क अमीर लोगों पर लगाया जाए और गरीब को मुक्त कर दिया जाए। गरीब का तो बचा था इंसाफ सुधरा करे रहा है। माननीय सदस्य नीलम कुमारी इस बिल को समझ अपना सुधार रखें। नीलम कुमार आप
अपनी लिखा हुआ है ऊपर दिशा की बात हाँ मैं अध्यक्ष और प्रधान जी को प्रणाम करती हूँ। उन्होंने जो अपना मुझसे ये प्रस्ताव रखने के लिए अपना कीमती समय दिया है, मैं उन्हें सादर प्रणाम करती हूँ। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ कि कूड़ा एकत्र करते हैं। और सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा और प्लास्टिक पृथक्करण होगा और उसको आगे पढ़ी जो रात उसका बेचेंगे, उसको बेचेंगे पूरा प्लास्टिक ये सब उसको बेचेगा बेचकर धनराशि प्राप्त होगी और उस धनराशि को गांव के विकास में प्रयोग किया जाएगा। हम कहा सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग करेंगे और उसको क्या करेंगे हम उसको अलग अलग बेच देंगे। अब आप इससे ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि होगी। मैं अध्यक्ष और सचिव जी को धन्यवाद करती हूँ। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करती हूँ। जब गाँव सफाई करती है तो सफाई उससे ही कराई जाए, क्योंकि उसको 40,000 से 50,000 रुपए की लागत दी। सफाई करने 40-50,000 रुपया मिलता उसी से कराई जाए। उन्होंने कहा कि जो सफाई करने में पैसा तो लगेगा, बोलिए सफाई करने से गाँव में तैनात है उसको 40,000 रुपये तनख्वाह मिलती है उसी से कराई जाए। ये तो टैक्स होगा। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करती हूँ। जब गाँव में सफाई करती है तो सफाई उससे ही कराई जाए, क्योंकि उसको 40 से 50,000 तनख्वाह मिलती है इससे। तनख्वाह मिलती है। माननीय सदस्य मंजू मिश्रा इस बिल को समक्ष अपना सुझाव रखें। मैं अध्यक्ष जी और सचिव जी को प्रणाम करती हूँ। मैं प्रस्ताव के विरोध करती हूँ कि प्रधान विभिन्न योजनाओं के पैसे का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। इसका शुल्क की आवश्यकता नहीं है। और पैसा तो बहुत कम होता है। सर, इस शुल्क की आवश्यकता नहीं है, पैसा न लेना। लोग पैसा हाथ नहीं हुए और दूसरा भी उनके पास है। अध्यक्ष जी और सचिव महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बिल का विरोध करती हूँ, क्योंकि पूर्व प्रधान के समय कभी टैक्स नहीं लगा और यह जो प्रधान है वो अपनी जेब भरने के लिए नया शुल्क लगा रहे हैं। आप मुझे हमारे काफी है ना एक और है हो गया अच्छा कुछ बचा है इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ी हूँ। सरकार हमेशा कूड़ा गठित करने के लिए धन नहीं देती है, इसीलिए जो कूड़ा हम उत्पन्न करते हैं उसका नियंत्रण हो सके। यह कुछ शुल्क ग्राम पंचायत के लोगों के ऊपर लगना चाहिए। ठीक है। तो आप जो है आप ये बिल के लिए वोटिंग के लिए प्रधान बहुत धन्यवाद देंगे और इसके बाद वोटिंग के लिए बिल रखा जाता है कि यह 10 रुपया प्रति परिवार प्रति माह टैक्स लगाया जाए। ये है अगली बार कानून मंत्री वगैरह को कानून मंत्री बैठे इनको भी दिया जाएगा। कानून मंत्री की सलाह ले लीजिए 10 रुपया कानून मंत्री जी आप ही रखिए ना कि
एक प्लान प्रति महीना भी लगना है, 10 रुपया लगना है, प्रति परिवार लगना है, ये सब बताइए। और प्लान वाइज के पास भी होगा, लेकिन संशोधन अगर कोई चाहिए तो उसमें विभाजन होगा, मत विभाजन। आप मंत्री जाओ, पूरा रखिए, अध्यक्ष महोदय पढ़िए। वित्त मंत्री का बड़ा प्रस्ताव हो, हाँ 3 चीज है, 3 शर्तों है। एक तो प्रतिभा लगेगा, दूसरा प्रतिभा लगेगा और तीसरा जो है 10 रुपये लगेगा। तो अगर जिस सदस्य को किसी आपत्ति है तो संशोधन पेश करें, तो संशोधन का भी बहस हो। मान लीजिए कोई कहता है 5 रुपये किया जाए तो 5 रुपये को बहस करना या इसको 10 रुपया प्रति कितना है, कोई कह सकता है 10 रुपया सालाना लिया जाए, ये भी एक प्रस्ताव हो सकता है संशोधन। तो संशोधन भी हो सकता है, संशोधन परिवार 10 रुपये शुल्क प्रतिमाह, क्या इसको किसी सभी लोगों को प्रस्ताव को बिल रखा जाता है और इसमें अगर आप लोग जो है सहमत हो तो बिल को पारित किया जाए। तो सहमत के लिए आप सबसे समय के समय रखा जाता है। अब जितने लोग सहमत हैं बिल को एज इट इज पास करने के लिए वो हाथ उठाएं। हाथ उठाएं। लोग इस बिल के सहमत हैं, 10 रुपया प्रति परिवार प्रति माह शुल्क लिया जाए। अच्छा, केवल 3 सदस्य सहमत हैं, इसका मतलब अभी जो है इसका विरोध कर रहे हैं। इसको इसका मतलब ये है कि जो हमारी वो समिति है, कौन सी समिति इसको देगी स्वच्छता, नियोजन विकास समिति जो है, अब इसको एक सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, कमेटी को भेज दिया जाए। तो चूंकि इस पर विरोध ज्यादा है और ऐसी दशा में जैसे सरकार ने इस प्रस्ताव को पारित कर रहा है, लेकिन अब चूंकि बहुमत नहीं मिल रहा सदन में, तो लिहाजा इस बिल को अब ठंडे बस्ते के लिए भेजा जा रहा है। तो अब ये कह दीजिए कि समिति आज ये निर्णय लेती है, सदन निर्णय लेता है कि एक विशेषज्ञ समिति इसके लिए बैठेगी और ये उस सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाएगा। सेलेक्ट कमेटी फिर विचार संशोधित करके अपने प्रस्ताव रखेगी और तब फिर भाग दोबारा होगी। तो ये आप अपना अनाउंस कर दीजिए माननीय मंत्री, क्योंकि इस प्रस्ताव पर आज ये प्रस्ताव लेके आए, लेकिन इसको हम संशोधित रूप में प्रस्तुत करेंगे और उसके पहले इसको हम सेलेक्ट कमेटी के पास संशोधन के लिए और जिसमें सबकी राय सम्मिलित हो वो हम राय देंगे और उसके बाद दोबारा इस सबको ले जाएंगे। माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को इस रूप में पारित करने में सहमत नहीं है। ऐसी दशा में इस प्रस्ताव को संशोधित करके संशोधित किया जाएगा और जो सेलेक्ट कमेटी उस पर विचार करेगी और दोबारा इसको संशोधित रूप में फिर और उसके समझ लाएगा, सदन की समझ दोबारा लाएगा। वो याद होगा। तो इसी के साथ जो है आज सदन के लोगों को धन्यवाद दे दीजिए, बहुत ही मेहनत की और कड़े बिल लाए गए थे। आज सदन ने बड़ी मेहनत की और आज जो है गांव के विकास की वास्तविक चर्चा वास्तव में चर्चा हुई है। सभी लोगों ने क्योंकि जिससे आप देश का विकास के लिए पैसा क्योंकि आपका है और आपकी सहमत से ही कहाँ खर्च करना है ये हमें करना। एक बिल जो सदस्यों ने पास किया है शिक्षा के लिए, उसके लिए सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। और अब दूसरा बिल तो अभी भेज दिया गया है जो टैक्स लगाने की बात है, शो लगाने की बात है, उसको विचार के लिए आगे करना जाएगा। इसी के साथ सदन को कार्यवाही समाप्त।